जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं रे डायग्राम रिलेटेड विथ लेंस के बारे में। यानी कि लेंस से रिलेटेड रे डायग्राम क्या होती हैं। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमको रे डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। उस रे डायग्राम कितने रे डायग्राम होती हैं, कैसे कैसे ड्रा की जाती हैं, जब हम लोग उसको जान जाएंगे तब जा करके किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद उसका इमेज कैसा बनेगा। उसका नेचर पता कर सकते हैं कि रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कि वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो इन सारी चीजों का स्टडी करने के लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रे डायग्राम रिलेटेड विथ लेंस। दोस्तों हमारा जो पहला आपका रे डायग्राम रहेगा, फर्स्ट आपका जो बिल्कुल पहला रहेगा आपका क्या रहेगा, व्हेन द रे ऑफ लाइट is parallel to principal axis, ठीक है ना। ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है, रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इधर कॉन्वेक्स है, इधर हमारा कॉनकेव हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों क्या होगा, किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा दोस्तों लेंस के सेकेंडरी फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है, ठीक ना। किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा सेकेंडरी फोकस से होकर के जाती हैं या फिर सेकेंडरी फोकस की तरफ आती हुई अपीयर होती हैं, ठीक ना। ये हो गया क्या आपका सेकेंडरी फोकस। लेंस का जो फर्स्ट रे डायग्राम है वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाएंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी फोकस से होकर के जाएंगी या फिर सेकेंडरी फोकस की तरफ आती हुई अपीयर होंगी, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या, जब प्राइमरी फोकस से होकर के जाएंगी तब क्या होगा, समझते हैं दोस्तों। जब लेंस के प्राइमरी फोकस से होकर के जाएंगी तब क्या होगा, ठीक ना, समझते हैं। जब प्राइमरी फोकस से होकर के जाएंगी तब क्या होगा दोस्तों, देखिए प्राइमरी फोकस से होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्राइमरी फोकस से होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, प्राइमरी फोकस की तरफ आने वाली जो रे ऑफ लाइट होगी, प्राइमरी फोकस की तरफ आने वाली रे ऑफ लाइट जो होगी वह आपका क्या होगा, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसका क्या रहा, प्राइमरी फोकस, और ये आपका रे डायग्राम है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा। रे डायग्राम में जब आपकी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से होकर के जा रही थी। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, F2 से होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद F2 से जाती हुई अपीयर होती थी, और इसमें क्या होगा, आपका F1 की तरफ आने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये था दोस्तों आपका क्या, रे डायग्राम। दो रे डायग्राम हो गया। लास्ट है दोस्तों, जब लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, किससे होकर के जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तब क्या होगा दोस्तों, जब आपका लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है तो बिना किसी डेविएशन का सीधा निकल जाती है, ठीक है ना। ए रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस मूव्स फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। क्या होती है, बिना किसी डेविएशन का क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक वन एंड से दूसरे एंड की तरफ क्या हो जाती है, निकल जाती है। मेंस रिफ्रैक्शन के बाद इसके पाथ में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो ये था दोस्तों 3 रे डायग्राम। आई थिंक आपको समझ आया होगा।
जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेकेंडरी फोकस से होकर के जाएगी, जब प्राइमरी फोकस से होकर के जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जाएगी। तो ये 3 रे डायग्राम है दोस्तों, आप सब अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन इसके बिना हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। ये बेस है बिल्कुल आपका किसका, रिफ्रैक्शन का, जिसके द्वारा हम लोग इमेज बनाएंगे। तो ये 3 रे डायग्राम आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो कहना क्या है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।